नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल एग्जाम आर पार में। आज हम बात करेंगे हेक्सा ब्लेड की सेटिंग के बारे में। ठीक है, तो बिना वीडियो को देरी करते हुए फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग। हाँ जी, दांतों की सेटिंग लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, तीन तरह की सेटिंग होती है। पहली होती है स्टैंडर्ड, दूसरी होती है आपकी डबल अल्टरनेट, और लास्ट है आपकी जिग जैग सेटिंग। ठीक है जी, तो ये इसके टाइप्स हैं। तीन टाइप्स की सेटिंग होती है, थ्री टाइप्स की सेटिंग होती है: स्टैंडर्ड, डबल अल्टरनेट सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। पहले मैं आपको बताता हूं कि सेटिंग क्या होती है। देखिए, हेक्सा ब्लेड है, उसमें जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, उनके जो मुड़े हुए भाग होते हैं या जो मुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो है, जो उसके टीथ होते हैं, उनके मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। अब उनकी सेटिंग कितने प्रकार से की जाती है? थ्री टाइप्स होते हैं: स्टैंडर्ड सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स होते हैं सेटिंग्स के। अब मैं बात करता हूं कि स्टैंडर्ड सेटिंग में क्या है, डबल अल्टरनेट सेटिंग में क्या है और जिगजैग सेटिंग में क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड सेटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आया हुआ है। स्टैंडर्ड सेटिंग में क्या होगा? स्टैंडर्ड सेटिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसमें एक दांत या टीथ लेफ्ट साइड मुड़ा होगा, लेफ्ट साइड बाईं तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, और जो दूसरा दांत होगा वो आपका होगा राइट साइड मुड़ा हुआ। दूसरा दांत क्या होगा? राइट साइड या दाएं साइड मुड़ा होगा, दाएं तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में होंगे, जैसे मैं आपको यहां पे थोड़ा शो कर देता हूं। देखिए, जैसे मैंने, ये ब्लेड है मेरा और इसका फर्स्ट टीथ, ये पहला टीथ है, ये किस साइड बना हुआ है? ये मेरी साइड कौन सी है? ये है राइट साइड। ठीक है, और इसका जो सेकंड टीथ है वो किधर मुड़ा होगा? लेफ्ट साइड। किस साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर दोबारा से जो थर्ड नंबर का टीथ होगा, ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर का जो टीथ है वो किस साइड हो गया आपका? राइट साइड। किस साइड हो गया? राइट साइड। और फिर आपका जो फोर्थ नंबर का टीथ है वो किस साइड हो गया आपका? किस साइड हो गया? लेफ्ट साइड। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो फिफ्थ नंबर का टीथ है, वो आपका क्या होगा? वो आपका सीधा लगा होगा, स्ट्रेट लगा होगा। ये कैसा होगा? फिफ्थ नंबर का जो टीथ है ये होगा आपका सीधा। और यही वाला जो सीधा लगा हुआ टीथ है, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा, जो चिप्स होंगे, जब आप कटिंग करोगे हेक्सा ब्लेड से, जो चिप्स निकलेंगे या बुरादा निकलेगा, उसे ये क्या काम करेगा? बाहर निकालने का काम करेगा। बुरादे को बाहर निकालने का काम करेगा। कौन सा? फिफ्थ नंबर का जो टीथ होगा, बुरादे को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम डबल अल्टरनेट। देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्या नाम है उसका, डबल अल्टरनेट सेटिंग। देखिए उसमें कुछ नहीं है, सेम ही है, बट उसमें हल्का सा डिफरेंस है। नॉर्मली हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डबल अल्टरनेट सेटिंग में, डबल अल्टरनेट सेटिंग में क्या डिफरेंस है? डबल अल्टरनेट सेटिंग में ऑर्डर सेम वैसे ही रहेगा, बस उसमें क्या होगा, उसमें जो दांत है वो एक साथ कितने दांत? दो दांत। दो दांत जो है वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसी ऑर्डर में जो दो दांत होंगे, जो दो दांत होंगे वो राइट साइड मुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो दांत आपके राइट साइड मुड़ जाएंगे, राइट साइड मुड़ जाएंगे, ठीक है। और वही लास्ट जो आपका दांत होगा वो कैसा होगा? वो स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ठीक है। जो फिफ्थ नंबर का दांत होगा, तो मैं आपको यहां पे थोड़ा दिखा देता हूं, आप रफली देख लीजिएगा इसे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग केस में जो दो ऑर्डर में लगे हुए हैं वो दांत किधर की साइड है? ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड किधर की तरफ है? राइट साइड। किस साइड है? राइट साइड है। और जो इधर है दोनों थर्ड और फोर्थ नंबर के किस साइड है? ये है आपके लेफ्ट साइड। किस साइड? लेफ्ट साइड। और इसमें बस वही है, डिफरेंस क्या है? जो एक दांत आएगा वो आ जाएगा आपका स्ट्रेट यानी सीधा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का जो दांत है वो सीधा ही रहेगा, पांचवा। और ये क्या काम करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पहले ही बताया था मैंने, इसका सेम काम होगा। ये जितने भी चिप्स हैं या जितना भी जो कटिंग मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करेगा, चिप्स को बाहर निकालने का काम करेगा ये, ठीक है। बाहर निकालने का काम करता है, काम करता है। क्लियर हो गया बच्चों? आपको क्लियर हो गया ये, ठीक है। लास्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं। लास्ट सेटिंग है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग, जिसका नाम है जिगजैग सेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जिगजैग सेटिंग को किस दूसरे नाम से या किसी और नाम से जाना जाता है? हाँ जी, जिगजैग सेटिंग को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम कौन सा है? जिगजैग सेटिंग को वेब सेटिंग, हाँ जी, इसे वेब सेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब सेटिंग। क्वेश्चन पूछ लेता है वो, इसे वेब सेटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ जी, उसमें तो आपको पता लग गया था, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर मतलब कोई पैटर्न नहीं है। इसमें कुछ जो दांत होंगे वो आपके बाएं तरफ होंगे, ठीक है, और कुछ दांत क्या होंगे? दाएं तरफ होंगे, ठीक है भाई। तो कुछ दांत आपके लेफ्ट साइड और कुछ दांत आपके राइट साइड मुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो जिगजैग सेटिंग में यही है। और ये बेसिकली किस में यूज किया जाता है? ये यूज फाइन, वेरी फाइन ब्लेड में मिलती है सेटिंग। किसमें? फाइन या वेरी फाइन, फाइन या वेरी फाइन ब्लेड में मिलती है सेटिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड की जो सेटिंग है, या हेक्सा ब्लेड को किन चीजों के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि हेक्सा ब्लेड का क्लासिफिकेशन किन के आधार पे किया गया है, ठीक है। ये भी बहुत जनरली नहीं पता है सबको, तो मैं इसलिए आपके लिए लाया हूं ये वीडियो। देखिए इसमें किसके आधार पे करता है? सबसे पहले लंबाई के आधार पे। किसके आधार पे? लंबाई यानी लेंथ के आधार पे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं किसके आधार पे करते हैं, लेंथ के आधार पे, ठीक है। फिर किसके आधार पे करेंगे? किसके? चौड़ाई के आधार पे। किसके? चौड़ाई, ब्रेथ के आधार पे, ठीक है, ब्रेथ के आधार पे। फिर आप किसके आ गया? क्या चीज रह गई? मोटाई, ठीक है, थिकनेस के आधार पे, मोटाई के आधार पे, मोटाई थिकनेस के आधार पे, हाँ जी, थिकनेस, ठीक है। फिर क्या? पिच, और लास्ट है आपका
लास्ट क्या है? हार्डनेस। तो देखिए 5 चीज हो गई हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पिच और हार्डनेस। इन 5 चीजों के आधार पे हम हेक्सा ब्लेड को क्लासिफाइड करते हैं या उसे उसका विवरण देते हैं। तो लंबाई के आधार पे कितना मिलता है? वर्कशॉप में जो हम आमतौर पे ब्लेड यूज करते हैं, वर्कशॉप में जो हम आमतौर पे ब्लेड यूज करते हैं उसकी लंबाई हम नॉर्मली यूज करते हैं उसे 200 200 मिलीमीटर, ठीक है, 250 मिलीमीटर और आपका 300 मिलीमीटर। तो लंबाई के आधार पे कितना यूज करेंगे हम? 200, 250 और 300। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई के आधार पे हम उसे कितना रखते हैं? नॉर्मली जो ब्लेड की मोटाई होती है वो होती है आपकी 13 mm से, हाँ जी, 13 mm से 16 mm तक। कितनी? 16 mm तक, ठीक है। अब मोटाई के आधार पे, मोटाई के आधार पे कितना होगा? मोटाई के आधार पे होगा आपका, इसको हम रखते हैं मोटाई के आधार पे 0.63 mm से 0.8 mm तक, 0.63 mm से 0.8 mm तक। अब बात करते हैं पिच की। तो पिच को कैसे क्लासिफाइड कर रखा? पिच को उसकी जो ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड के जो दांत होते हैं, हेक्सा ब्लेड के जो दांत होते हैं उनके आधार पे हम पिच को बताते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगा, फिलहाल आप इसे समझ लीजिए। हार्डनेस, हार्डनेस के आधार पे हम 2 भागों में बांट करते हैं उसे। एक होता है ऑल हार्ड ब्लेड, हाँ जी, ऑल हार्ड ब्लेड, और एक होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, ठीक है जी, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, पिच के बारे में बात करेंगे। पिच के बारे में बात करते हैं। तो उसमें मैंने लाइन लिखी है कि हेक्सा ब्लेड जो है उसको पिच या फिर दांत के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो कितनी होती है? फाइन, वेरी फाइन, लो मैं सही सही समझा देता हूं। कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, वेरी फाइन, 4 होती हैं। इन 4 पिच के आधार पे हम ब्लेड को, अब देखिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि जो पिच है वो हमें दांतों की संख्या के आधार पे पता लगता है। किस पे? नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करती है जो पिच है, ठीक है। तो पहली हो गई कोर्स, दूसरी होगी मीडियम, तीसरी होगी फाइन और चौथी होगी आपकी वेरी फाइन पिच। तो नंबर ऑफ टीथ, कोर्स पिच में कितने होंगे? कोर्स पिच में आपके 5 से 6 दांत होंगे, 5 से 6 दांत, और इसकी जो पिच होगी वो होगी आपकी 5। तो मीडियम पिच आपकी, मीडियम पिच में जितने दांत होंगे, कितने दांत होंगे? ये टीथ है और ये है पिच। तो आप इसे चार्ट के नोट भी कर लोगे कॉपी पेन में लिख के। कोर्स पिच में कितने दांत होंगे? आपके 5 से 6 होंगे और पिच होगी इसकी 1.8 mm। मीडियम पिच में होंगे 8 दांत, ठीक है, और आपके फाइन पिच में होंगे 10 दांत, वेरी फाइन में होंगे 12। मीडियम पिच में जो पिच होगी 8 दांत होंगे, तो कितनी पिच होगी? इसकी पिच होगी 1.25 mm, 1.25 mm। 10 दांत में कितनी होगी? 1.0 mm और 12 दांत में होगी 0.8 mm। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोर्स पिच है, उसमें दांत कितने होंगे, दांतों की संख्या कितनी होगी? तो दांतों की संख्या कितनी होगी? 5 से 6,
ठीक है। और पिच कितनी होगी उसकी 1.8 mm। ऐसे ही मीडियम फाइन पिच की पूछ लेगा तो मीडियम में दांत कितने होंगे 8, और पिच कितनी होगी 1.25 ऐसे ही फाइन की पूछ लेगा, ऐसे ही वेरी फाइन की पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ लेना, इस चीज पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें आगे तक। धन्यवाद।